हेलो एवरीवन, मैं टी.एस. धाकड़। बच्चों, आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में, वीडियोज में आपको काफ़ी पढ़ाया जा चुका है। उससे आगे आज स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में हम EFI बोल सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। देखिए बच्चों, लिए हम क्या कहेंगे बेटा? लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज लोकेटेड एट ओरिजिन। अब आपको स्टडी पॉइंट के लिए बताना होगा। अ पॉइंट p at a distance a point p at a distance OP equal to small r, where calculate the EFI। तो EFI के लिए यू नो दैट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। तो फॉर EFI, इमेजिन अ चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। Q पॉजिटिव चार्ज, Q नॉट पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रिपल्सिव फोर्स हुआ। प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर में आपको बता चुके हैं डायरेक्शन ऑफ EFI अलोंग्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। EFI का डायरेक्शन यही होगा बेटा, तो फोर्स का डायरेक्शन है। क्लियर? तो देखिए, यहां तक का कंसीडरेशन एक बार आप दोबारा सुन लें। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q is located at origin, a point P at a distance OP equal to small r, where calculate the EFI. Okay, for EFI, imagine a charge Q naught, at point P. So direction of EFI, you know that electric lines outwards from positive charge away from the steady point. So direction of EFI OP direction alongs to OP direction. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F वेक्टर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर टू R कैप। अकॉर्डिंग टू बेसिक स्टेटमेंट, मीन्स अकॉर्डिंग टू definition, according to definition of EFI, vector equal to F vector upon Q naught। from equation first F vector की वैल्यू पुट कर देंगे हम। वेक्टर इक्वल टू A Q naught अपॉन R स्क्वायर नॉट R कैप। Q naught कैंसिल हो जाएगा बेटा। वेक्टर इक्वल टू AQ upon R square to R cap. Know that R cap unit vector, R vector divided by its magnitude denoted by simple r. Put in equation second, E vector is equal to AQ upon R square, R vector upon R, vector is equal to upon RQ, R vector। आप देख सकते हैं बेटा, EFI एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप और KQ अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर।
तो हमने EFI फाइंड करने के लिए पॉइंट P पर चार्ज Q नॉट इमेजिन किया था, लेकिन आप फाइनली रिजल्ट में देख सकते हैं चार्ज Q नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन आपको क्या मिलेगा? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ EFI डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी चार्ज एट स्टडी पॉइंट। EFI फाइंड करने के लिए स्टडी पॉइंट पर किसी भी चार्ज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आगे जितने भी हम डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे, आपके माइंड में होना चाहिए EFI फाइंड करने के लिए स्टडी पॉइंट पर किसी भी चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या आप नोटिस करें एक बार? ओके, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, EFI in form of components। EFI in form of components। अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, a point charge q located at origin, a point p at a distance equal to small r, where calculate the EFI। अभी आपको प्रीवियस टॉपिक में हमने आपको बताया है कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ EFI डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी चार्ज एट स्टडी पॉइंट। क्यू कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ EFI अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट, अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट। ओके, ई वेक्टर। तो देखिए फॉर कंपोनेंट्स ड्रॉ पैरेलल लाइन, द x एक्सिस x component parallel to the y axis, y component parallel to the z axis, z component। That's clear? यहाँ तक के कंसीडरेशन क्या होगा? Let us consider a point charge small q is located at origin, a point p at a distance OP equal to small r, where calculate the EFI। तो आप देख सकते हैं बेटा EFI at point P Q2 पॉइंट चार्ज टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये क्या होगा बेटा? ई वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर टू R कैप। R कैप यूनिट वेक्टर, R वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, R वेक्टर डिवाइडेड बाय स्मॉल r। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वेक्टर इक्वल टू अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर इक्वल टू अपॉन R क्यूब R वेक्टर। यहाँ तक आपको प्रीवियस टॉपिक में भी हम बता चुके हैं। यू नो दैट फ्रॉम बेसिक थ्योरी कंपोनेंट्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के लिए जाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन राइट हैंड साइड आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड आर वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, बाकी तो स्केलर क्वांटिटी हैं सभी। तो लेट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर belongs to x, y and z direction are x, ey and z respectively। ई वेक्टर क्या होगा बेटा? ऑल थ्री कंपोनेंट्स का वेक्टर सम करेंगे हम, एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। दैट्स क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ले लिए। सिमिलरली आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। नंबर 4, यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए बेटा आर क्यूब। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर, क्यूब एंड मोर पावर, देन वेक्टर क्वांटिटी कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम स्क्वायर करें या इससे मोर पावर है, इससे ज़्यादा पावर है, तो वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में, मॉड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर वेक्टर का हमें मॉड फाइंड करना होगा। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर डिनोटेड बाय सिंपल आर, स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर। अब आपको यहाँ क्या चाहिए बेटा? आर क्यूब का क्यूब करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, क्यूब करेंगे तो पावर 3/2। 5 इक्वेशन 3 4 5, इक्वेशन 3 4 5 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में। तो देखिए इक्वेशन 3 4 एंड 5 पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए बेटा। एक्स आई कैप वाई कैप जेड कैप राइट हैंड साइड अपॉन आर क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल पावर 3/2, आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। कंपेयर कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड में कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप, अब राइट हैंड साइड में कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप। तो देखिए ये अमाउंट तो सारा कॉमन है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप के लिए देखिए आप एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2, कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप ई वाई ए क्यू, न्यूमरेटर में ये वाई आ जाएगा बेटा, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा, जेड स्क्वायर होल पावर 3/2, कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप ई जेड ए क्यू में ये जेड आ जाएगा, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये आपके कंपोनेंट्स आ गए बेटा, ये आपके कंपोनेंट्स आ गए। दैट्स क्लियर, ओके। ओके अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 81। If 3-point charges are placed, 3-point charges plus 2q, minus q and minus q are placed respectively at corners of an equilateral triangle. Determine the net EFI at center or centroid of triangle. इस क्वेश्चन में 3-point चार्जेज हैं, +2q माइनस क्यू एंड माइनस क्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं। तो नेट EFI आपको फाइंड करना है एट सेंटर और सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल स्मॉल ए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्राइंगल +2q माइनस q at small a, so that intersect point of medians of triangle is called center or centroid. ओके बेटा, तो आपको सेंटर पर नेट EFI फाइंड करना है। आपका बेसिक रिजल्ट क्या है EFI का, 2/r²। तो बेसिक रिजल्ट है r डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग चार्ज आपको चाहिए। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर AO इक्वल टू BO इक्वल टू R इक्वल टू A/√3 होगा। ये अलग से आपको फाइंड करके बता देता हूँ। देखिए बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ मीडियंस कॉल्ड सेंटर। किसी भी मीडियन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करो तो इन फ्रंट साइड को ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट क्या हो गया बेटा, A/2 हाफ हो गया ना, बाइसेक्ट हाफ भी करेगा एंड परपेंडिकुलर एंगल क्या होगा 30 डिग्री। तो फ्रॉम ट्राइंगल OCD cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हुआ आपका, बेस क्या हुआ भाई CD, हाइपोटेन्यूस क्या हुआ CO। तो CO इक्वल टू CD अपॉन cos 30 क्या हुआ A/2 cos 30√2, ये 2 कैंसिल हो गया। AO इक्वल टू B इक्वल टू R इक्वल टू बाई
√3। आप क्वेश्चन में ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे, सॉल्व करके नहीं बताएंगे। ये तो मैंने आपको समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए आपको साइड में सॉल्व करके बताया। तो डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम ईच चार्ज डिवाइड √3 आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए EFI इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू कॉर्नर ए। कॉर्नर ए पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यू नो दैट इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स के लिए आप क्या लेंगे? अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट, अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट। आप यहां तक ही आउटवर्ड नहीं दिखाएंगे, स्टडी पॉइंट से बाहर अवे होना चाहिए, अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट। E1 ए क्यू कितना है? 2Q अपॉन R²। आर की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। ड्यू टू कॉर्नर बी, टू कॉर्नर बी, at corner B negative charge, you know that electric lines inverts at negative charge, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस बेटा इनवर्ट्स होंगी। E2 EFI इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको बेसिक थ्योरी में मैंने बहुत ब्रॉड फॉर्म में बताया है, EFI वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज इमर्ज्ड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव साइन कहाँ चला जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन में। तो K ये -Q है, तो माइनस तो नेगेटिव में गया, R²। एट कॉर्नर C नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन इनवर्ट्स AQ अपॉन R², नेगेटिव साइन इमर्ज इन द डायरेक्शन। E2 एंड E3 आप देख सकते हैं, E2 एंड E3 बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम कंपोनेंट किसके फाइंड करेंगे? E2 एंड E3 के। कंपोनेंट्स उन्हीं क्वांटिटीज के फाइंड किए जाते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट दोनों के मिडल में से पास होगा, यहाँ लाइन तो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो गया? ये कंपोनेंट देखिए E2 cos 60, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? E cos 60। इधर देखिए 3 sin 60, इधर क्या हो गया बेटा? 3 sin 60। आप देख सकते हैं E3 sin 60, E3 sin 60, sin 60, E2 sin 60, both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other. E2 sin 60 and E3 sin 60 both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other. तो इनकी कहानी तो खत्म हो गई भाई। sin 6 प्लस sin 6 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। अब देखिए E1 E2 cos 60, E3 cos 60, E1 cos 60, E2 cos 60, sorry, E1 E2 cos 60 and E3 cos 60 all are in same direction, so their resultant is always equal to the algebraic sum of individual quantity. You know that from basic theory, when two or more than two quantities are in same direction, so their resultant always equal to the algebraic sum of individual quantities. So E1 E2 cos 60, E3 cos 60 all are in same direction, so their resultant नेट EFI क्या होगा बेटा? इक्वल टू 1 प्लस E2 cos 60 प्लस cos 60। देखो E2 एंड E3 दोनों इक्वल हैं, 3 रिप्लेस बाय E1 बाय E2, क्या रख देंगे? रिप्लेस बाय E2, 1 क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ E2 cos 6, 1 की वैल्यू रखिए A2Q अपॉन R², 2 अपॉन R², cos 60 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ KQ 3KQ अपॉन R²। R की वैल्यू पुट करेंगे बेटा बाई √3 होल स्क्वायर करेंगे, A²/3, 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा, 9 अपॉन A²। आंसर गॉट इट। पर आप नोटिस करने इसको अच्छे से नोटिस कर लीजिए भाई, ठीक है? अच्छे से एनालिसिस कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इजी लगा होगा अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 point charges each of plus q, 3 point charges plus q are placed respectively at corners of an equilateral triangle of side small a. Determine the resultant force at any corner of triangle. 3 point charges हैं, of plus q are placed respectively at corners of equilateral triangle of side small a. Determine the resultant force at any corner of triangle. सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बेटा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू साइड स्मॉल ए. डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एट एनी कॉर्नर, एनी वन ऑफ थ्री, किसी भी कॉर्नर पर फाइंड कर सकते हैं. आपने स्टडी पॉइंट कॉर्नर सी ले लिया. अब इसमें कॉन्सेप्ट सीखिए. जिस कॉर्नर को आपने स्टडी पॉइंट अज्यूम किया है, उस कॉर्नर पर जो भी चार्ज है आप उसको अपने माइंड में से रिमूव कर दीजिए. ऑन पेपर, ऑन बोर्ड से, डायग्राम से रिमूव नहीं करना है, माइंड में से रिमूव कीजिए. थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए. अब इसको तो भूल गए आप, तो रिमेनिंग चार्ज, टू चार्जेज, बोथ चार्जेज इंडिविजुअली फोर्स अप्लाई करेंगे. बोथ चार्जेज, रिमेनिंग चार्जेज स्टडी पॉइंट पर अपना अपना इंडिविजुअली फोर्स अप्लाई करेंगे. तो एक एक के लिए इंडिविजुअली आप स्टडी कीजिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू कॉर्नर ए. कॉर्नर ए पर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक लाइंस outwards from positive charge away from the study point. क्या हो गया बेटा? F1 ए Q1 Q, Q2 कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. टू कॉर्नर बी, एट कॉर्नर बी भी पॉजिटिव चार्ज है, F2 ए Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल कितना होगा बेटा? 60. एंगल भी कितना होगा? तो होगा. तो ट्राइंगल लॉ से आप करें, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस 60. आर को हमने एफ से डिनोट किया रिजल्टेंट फोर्स, ये हमने F1 से डिनोट किया, F2 से डिनोट किया. ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस 60. कॉस 60 क्या होगा बेटा? 1/2. F1 F2 बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. F2 रिप्लेस बाय F1. F2 की जगह F1 पुट करेंगे हम. F1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 स्क्वायर कॉस 60 1/2. कैंसिल हो गया. तो ये क्या हो गया? 3F1 स्क्वायर 3F1 F इक्वल टू रूट 3F1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर. तरह से कर सकते हैं. 100% करेक्ट है. लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं व्हेन टू बॉडीज वेक्टर when two quantities vector quantities have same magnitude and different direction, we obtain रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. तो आप कंपोनेंट थ्योरी से कीजिए इसको. क्या करेंगे बेटा? कंपोनेंट थ्योरी से. तो F1 F2 बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन. तो फर्स्ट कंपोनेंट बेटा दोनों के मिडल से पास होगा. ये होल एंगल कितना है? 60. ये 30 हो गया ना. ये कंपोनेंट क्या हुआ? F1 cos 30 कंपोनेंट F2 cos 30. देखिए ये F1 sin 30 क्या होगा? F2 sin 30. आप देख सकते हैं F1 sin 30 and F2 sin 30 both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other. So F1 sin 30 plus F2 sin 30 both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other. तो इन दोनों की कहानी तो खत्म हो गई बेटा ये. अब देखिए F1 cos 30 F2 cos 30 दोनों सेम डायरेक्शन में. ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम. नेट फोर्स क्या होगा बेटा? F इक्वल टू F1 cos 30 प्लस F2 cos 30. F1 F2 बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. F2 रिप्लेस बाय F1. F2 की जगह हम क्या पुट करेंगे? F1 cos 30 ट्वाइस ऑफ F1 cos 30. क्या हो गया बेटा? ट्वाइस ऑफ F1 cos 30 F1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 30 रूट 3/2
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दैट्स क्लियर। आप नोटिस करें, आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 point charges each of plus q are placed respectively at corners of a square of side small a, determine the resultant force at any corner of a square। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल मच्छर लगेगा आप अगर प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, 4 point charges of plus q are placed respectively at corners of a square of side A, determine the resultant force at any corner। तो आपने स्टडी पॉइंट कॉर्नर सी को अज्यूम किया, तो मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, स्टडी पॉइंट पर जो चार्ज है उसको आप अपने माइंड में से रिमूव कर दीजिए। रिमेनिंग चार्जेज कितने हैं? 3 चार्जेज। तो ऑल 3 चार्जेज, रिमेनिंग चार्जेज इंडिविजुअली फोर्स अप्लाई करेंगे किस पर? एट स्टडी पॉइंट पर। तो यहाँ एक एक फोर्स के लिए इंडिविजुअली आप स्टडी कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट कॉर्नर सी ड्यू टू कॉर्नर ए, एट कॉर्नर ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस of force away from the steady point, because electric lines of force outwards from positive charge, की वैल्यू लिखिए F1 के Q1 Q2 Q अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देम पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा बेटा? √2a होल स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, अब देखो, ड्यू टू कॉर्नर बी, एट कॉर्नर बी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट, F2 का वैल्यू देखिए, F2 a Q1 Q Q2 Q, डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर। ड्यू टू कॉर्नर डी पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट, F3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं बेटा, F2 and F3 both having same magnitude and different direction। तो कंपोनेंट हम किसके फाइंड करेंगे बेटा? F2 and F3 के। आपको मैंने बता रखा है कंपोनेंट हमेशा उन्हीं क्वांटिटीज के फाइंड करते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट होती है। स्क्वायर में ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। F2 and F3 के कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट मिडिल में से पास होगा, लाइन तो पहले से ही है यहाँ, हाफ एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री। अब इधर कंपोनेंट देखिए, F2 cos 45 एंड F3 cos 45, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F2 sin 45 एंड F3 sin 45। दैट्स क्लियर। F2 sin 45, F3 sin 45, F2 sin 45, F3 sin 45, both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other। Okay, F2 sin 45 plus F3 sin 45, both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other। तो इनकी कहानी तो बेटा खत्म हो गई। अब देखिए F1 F2 cos 45, F3 cos 45, all are in same direction, so their resultant is equal to the algebraic sum of individual quantities। The net force F is equal to F1 plus F2 cos 45 plus F3 cos 45। देखो F2 and F3 both having same magnitude, F3 replaced by F2, F3 की जगह F2 ही रखेंगे। ये F1 F2 twice of F2 cos 45, F1 square upon 2a square, F2 square upon a square cos 45 1 upon √2। तो देखिए बेटा, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2, क्या आ गया बेटा?
√2 आ गया आंसर। गॉट इट? एक बार आप इसको नोटिस कर लें बेटा। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।